हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल इंडिया चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारे शरीर में विटामिन किसका निर्माण नहीं होता है? तो विटामिन ए का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एड्स होता है तो एड्स किसके द्वारा होता है? जीवाणु से होता है, फफूंद से होता है, कृमि से होता है या विषाणु से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु से। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? लाल रक्त कणिका है जिसका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। उसी उसी को कहते हैं लाल रक्त कणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लार किसके पाचन में सहायक करती है? तो इसका ऑप्शन है स्टार्च, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो लार स्टार्च का पाचन करती है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की असामान्यता वृद्धि ये किससे के कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि है उसकी जो वो बढ़ जाती है, वो किसके कारण बढ़ती है? तो ये ऑप्शन है लोहा, कैडमियम, आयोडीन, पोटेशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी। आयोडीन के कारण ही थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन है प्यूटिटरी ग्लैंड द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, हड्डियों द्वारा और पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूटरी ग्लैंड द्वारा या पीयूष ग्रंथि द्वारा। उसी को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव करती है? तो कौन सी गैस है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव करती है? ऑप्शन है मीथेन, ओजोन, CO2, जल वाष्प। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2, ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा में मापी जाती है। तो जल में जो प्रदूषण है उसको कैसे मापी जाती है? मतलब उसमें क्या मापा जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन मापा जाता है। ऑक्सीजन माप कर ही पता लगाया जाता है कि जल में कितना प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, शैवाल से? तो इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु से। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, जल में कौन सी विटामिन घुलनशील जाती है? मतलब कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे गलती लिखा गया है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन, अरक्ता रोग किसकी कमी से होती है? अरक्ता रोग किसकी कमी से होती है? ऑप्शन है आयोडीन, हीमोग्लोबिन, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही अरक्ता रोग होती है। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल, रेफ्लेशिया, ग्लोरी, लिली, सूर्यमुखी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। इसमें परागन हाथी के द्वारा कराया जाता है, या हाथी द्वारा परागन होती है तो रिफ्लेशिया में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मापने की इकाई है? तो ओजोन परत जो मापते हैं उसको मापने की इकाई क्या है? मैक्सवेल है, डॉप्सन है, एम्पियर है, वोल्टमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन। डॉप्सन है, डॉप्सन इकाई है जिसके द्वारा वायुमंडल के ओजोन परत की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो टमाटर का जो लाल रंग है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकोपीन, ऑप्शन नंबर सी। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल दिखाई देता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन है उसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है? तांबा, तीन, जस्ता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता, ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होती है। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी साइबेरियन सारस, शुतुरमुर्ग, कौवा, ईमू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग विश्व पृथ्वी पर सबसे विशालतम पक्षी है। इसका अंडा भी बहुत बड़ा हो जा रहता है। सबसे बड़ी कोशिका इसका अंडा रहता है। वो अगर उसको पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ये भी क्वेश्चन रख सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड जेनर ने किस टीके का आविष्कार किया था? ऑप्शन है चेचक, लकवा, विसूचिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चेचक। एडवर्ड जेनर ने चेचक टीके का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो कि सबसे पहली एंटीबायोटिक थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? इनमें ऑप्शन है गौरैया, गुंजन पक्षी, कोयल, साइबेरियन सारस। तो इसमें से कौन सी पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी एक ऐसी पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का दही में जमने का कारण क्या है? दूध है जो दही में जम जाता है, उसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी। लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध दही में जम जाता है। जो एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, जुकाम किसके कारण होता है? तो जुकाम किसके कारण होता है? ऑप्शन है विषाणु, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो जुकाम विषाणु के कारण होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? ऑप्शन है आलू, शकरकंद, गाजर, नारियल। इनमें से कौन है जो तना है? तो आलू है, ये हो जाएगा आंसर नंबर ए, आलू। आलू एक तना है। आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब एक रूपांतरित तना है। तना कहीं भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, प्याज में खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है? प्याज में खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है? ऑप्शन है जड़, तना, जड़, पत्ता और पुष्प। तो इसका आंसर हो जाएगा तना। प्याज में तना रहता है, उसी को हम लोग खाते हैं। इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ऑप्शन है कार्बनिक विलायक उद्योग में, कोयले की खान में, विद्युत लेपन उद्योग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयले की खान में, ऑप्शन नंबर बी।
कोयले की खान में काम करने वाले आदमियों को ही ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो आज 25 क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज का इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।